बोकारो उपायुक्त सभागार में बेरमो उपचुनाव की घोषणा। 3 नवंबर से चुनाव, 10 तारीख को होगी परिणाम की घोषणा, जिसके मद्देनजर आज बोकारो उपायुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके आचार संहिता लागू होने की बात कही। कहा, चुनाव को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। अधिसूचना निर्गत करने की तिथि 9 अक्टूबर 2020, नाम निर्गत करने का अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2020, संवीक्षा की तिथि 17 अक्टूबर 2020, अभ्यर्थी के नाम वापस लेने की तिथि 19 अक्टूबर 2020, मतदान की तिथि 3 नवंबर 2020, मतगणना की तिथि 10 नवंबर 2020। कोरोना को देखते हुए नामांकन के समय अधिकतम 3 लोग ही आ सकते हैं। बताते चले कि बेरमो विधानसभा में कुल मतदाता की संख्या 3,11,678 है। पुरुष मतदाता 1,63,803, महिला मतदाता 1,47,583 है। कुल 468 बूथ बनाए गए हैं। इसमें 112 बूथ बढ़ाए गए हैं। कोरोना को देखते हुए दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 5,100 है। बोकारो एसपी ने कहा कि पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ को लगाया गया है। बोकारो एसपी ने कहा कि सभी बूथों पर थर्मल स्कैन लगाया जाएगा, मास्क अनिवार्य किया जाएगा, कोविड के मरीजों के लिए भी वोट देने का अधिकार दिया जाएगा, उन्हें अंतिम में वोट देने का प्रक्रिया की जाएगी। आरओ साहब ने बताया, हमारे सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस ने बताया, टोटल 468 बूथ्स है हमारे पास। पहले 356 थे, एडिशनल जो है हमने 112 किया है। और टोटल भवन जो है हमारे पास ऑलमोस्ट हाफ है उसका, 468 का। सब में हम लोग थर्मल स्कैनर लगाएंगे। थर्मल स्कैनिंग से हम लोगों ने टेम्परेचर लेना है। मास्क जो है वो कंपलसरी होगा। हैंड सैनिटाइजेशन फैसिलिटी स्टेशन होगी वहाँ, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। ऐसे वोटर्स जो कि पॉजिटिव हैं, कोविड पॉजिटिव हैं, उनको भी वोट देने का समय अतिरिक्त दिया जाएगा, अलग से दिया जाएगा। 1 घंटे का एडिशन किया जाएगा टोटल टाइम ड्यूरेशन में। और वो अंतिम 1 घंटे में ऐसे कोविड-19 पॉजिटिव वोटर्स जो हैं, जिनको कि मैं बहुत ही एक साहसी वोटर्स हैं जिनको आप कह सकते हैं, लाख चुनौतियों के बाद भी वो सेंटर तक पहुँचेंगे। कुछ वोटर्स सिम्टोमेटिक्स होंगे जिनमें स्पष्ट कोविड-19 के लक्षण जो हैं वो पर्याप्त होगा, बिल्कुल स्पष्ट समझ में आएगा। और कुछ एसिम्टोमेटिक होंगे। ऐसे वोटर्स को हम लोग एक साथ वोटिंग कराएंगे लास्ट आवर में। ये हमारी कोविड को लेकर तैयारियां हैं। और कुछ निर्देश ऐसे हैं जो चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं उसी में कोविड-19 को लेकर जो सतर्कताएं हैं वो निहित हैं। जैसा कि आपको सिक्योरिटी जो एक्सप्लेनेशन जो इन्होंने दिया, सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस ने, उन्होंने बताया कैसे करेंगे, एसडीओ साहब ने बताया। और 3 लोग से अधिक नॉमिनेशन पे नहीं जा सकते, 2 गाड़ियाँ होंगी। इसमें 2 चुनौतियाँ हमारी रहेंगी और मुझे पता है आप शायद वो प्रश्न पूछेंगे। बहुत सारे जो है हमारे माइग्रेंट वोटर्स, लेबर्स जो हैं आए हैं, अदर्स आए भी हैं। उन लोगों को चुनाव के लिए किस तरह से जो है तैयार करना, अभी भी जो है उनको लेकर काफ़ी जो है फॉर्म 6 का कार्य चल रहा है। और कुछ वोटर्स जो हैं, हम उम्मीद करते हैं कि दशहरा और दिवाली में जो लोग आएंगे अपने घर मनाने, सेलिब्रेट करने आते हैं, तो इसको लेकर अगर चिंता आपके मन में है या किसी के मन में है कि कोविड-19 के कारण हमारा ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज गिर जाएगा, शायद ऐसा नहीं होगा। ऑलमोस्ट 60% के आसपास हम लोग रहे हैं और उसको हम लोग रिटेन करने में सफल होंगे। लोगों के मन में कोविड-19 को लेकर शंकाएं ना रहें, इसके लिए हमने एडिशनल 112 ऑक्सिलरी बूथ्स जो है नए बनाए हैं, आइडेंटिफाई किए हैं। और उनको इस ढंग से बनाया गया है ताकि हमारे जितने भी वोटर्स हैं उनको वोट देने में तकलीफ़ ना हो। इस तरीके से उनको आइडेंटिफाई किया गया है, इस तरह से उनके लोकेशंस को डिसाइड किया गया है। और भी एडिशनल अरेंजमेंट्स करेंगे इस चीज़ को एक्सपेडाइट करने के लिए। मुख्य भूमिका हमारी है जो सुरक्षा व्यवस्था और विधि व्यवस्था इलेक्शन के समय बहाल करने की। मोस्टली फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बता दिए गए हैं।
हमारे टोटल 8 पुलिस स्टेशन हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं बेरमो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में। सभी थाना प्रभारी और सीनियर ऑफिसर्स डीएसपी एडिशनल एसपी के साथ 2-3 राउंड बैठक हो चुकी है। जो फोर्स हम लोग पिछले असेंबली इलेक्शन में हम लोगों ने रिक्वायरमेंट मांगा था जब विधानसभा में, ऑलरेडी मुख्यालय हम लोग को इसे ज़्यादा देने पे एग्री हो गया है। बेरमो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में अराउंड 8 जगह टेंटेटिव चेक पोस्ट हम लोग निर्माण कर रहे हैं। उसके अलावा 5 फ्लाइंग स्क्वाड टीम और स्टैटिक सर्वेलेंस टीम का भी फॉर्मेशन किया गया है। टोटल 51 सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 468 बूथ को। और चूँकि हेडक्वार्टर की तरफ से भी हमारे पास पर्याप्त संख्या में 1 ही 2 जगह चुनाव हो रहे हैं स्टेट में, फोर्स रहेंगी। हम लोग सीआरपीएफ को भी मैक्सिमम यूज़ करेंगे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में। फिर हमारे पास जैप और अन्य जो स्टेट पुलिस फोर्स है, डीएपी है, डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड पुलिस है, उसको हम लोग डिफरेंट बूथ्स पे लगाएंगे। टोटल बूथ में सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव, नॉर्मल तीनों कैटेगरी के हैं। बट वी विल इंश्योर कि किसी भी बूथ, कोई भी बूथ ऐसा नहीं हो जो कि सिक्योरिटी फोर्स द्वारा मैंड नहीं हो, चाहे वो नॉर्मल बूथ ही क्यों नहीं हो, लेकिन सारे बूथ पे सिक्योरिटी फोर्सेज आपको अवेलेबल दिखेंगे। हमारे लिए 2 चैलेंज है, एक तो सिक्योरिटी, वो हम लोग अच्छे से कर ही रहे हैं। दूसरा जो ये यूनिक चैलेंज कोविड का है, वो भी हम लोग को इंश्योर कराना है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, उसका अक्षरशः पालन हो। जो एमएचए का भी गाइडलाइन आएगा, अभी जो ऑनरेबल कमीशन का जो गाइडलाइन आया है, उसको भी हम लोग वर्ड बाय वर्ड फॉलो कर रहे हैं। तो एज एसपी आई एम होपफुल एंड वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हम लोग 100% रेडी हैं इलेक्शन के लिए। किसी देखिए, बेरमो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में 1-2 पॉकेट हैं जो नक्सल अफेक्टेड है, बट जो पेरिफेरी है उसका मतलब जो बाहर का एरिया है, बहुत सारे एरिया हैं जो नक्सल अफेक्टेड है। ऑलरेडी सीआरपीएफ कमांडेंट और हमारे द्वारा एक डिप्लॉयमेंट प्लान चेकआउट किया गया है ड्राफ्ट। हम लोग डीसी सर से भी डिस्कस करके उसको फाइनलाइज करेंगे और हम लोग सारे पॉकेट्स को कवर करेंगे। वी आर वेरी मच श्योर, सारे पॉइंट को चेक कर लिया गया है, उनकी क्या क्या गतिविधि है उस पर भी हम लोग नज़र रखे हैं। तो वी आर वेरी मच श्योर कि जितने इनफ फोर्स मिलेंगे हम लोग सारे चीज़ों को काउंटर कर पाएंगे।